गुड इवनिंग दोस्तों। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। हमने जो कल लेवल दिए थे, हमने कहा था कि 44,400 के लेवल को अगर सस्टेन करता है तो ये हमें 44,500, 550, 600 और 650 का लेवल हमें दिखा सकता है। और नीचे के लेवल हमने कहा था कि 44,400 को अगर तोड़ जाता है और 44,300 को भी तोड़ जाता है तो ये 44,200, 100 और 44,000 के लेवल हमें दिखा सकता है। आज बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया है वो 43,822 के करीब लगाया है। ओपन बैंक निफ्टी गैप डाउन हुआ था 100-150 पॉइंट के करीब, तो ओपन ये 44,318 पे हुआ और जो हाई था इसका जो सुबह ही सुबह लगा था 44,339 का, और फिर 43,822 और 44,128 पे ये क्लोज हुई है। अगर हम डेली ऑर्ली के उसमें आए, 15 मिनट के एनालिसिस में आए, तो ये जो एक कैंडल थी, बड़ी कैंडल थी, इसने ही 44,000 के लेवल हमें स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही 15 मिनट में ही दिखा दिए थे। जो जो हमारे चौथा लेवल था वो 15 मिनट के बीच बीच में ही आ गया था। अब अगर अपने ट्रेड लेना होता कि हम ट्रेड कैसे लेते हैं, तो अगर हम इसको 5 मिनट में कर दें, तो अगर ये जो कैंडल आप देखेंगे, तो जब ये गैप डाउन थोड़ा-सा खुला था, तो आपकी एंट्री जो है वो इस कैंडल के बीच में हो जानी चाहिए थी और आप इसका स्टॉप लॉस चाहे रख लें या इसके मीडियन का एक स्टॉप लॉस रख लें, जैसे हमने पहले भी कहा था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपने अच्छी खासी राइट यहाँ तक ली है, 43,822 पॉइंट तक, अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट। अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो 200-250 पॉइंट आपको अच्छे खासे मिल सकते थे। तो ये जो हम लेवल्स बताते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं हमेशा कि आप जो लेवल्स को हैं उनको ध्यान से सुने, फास्ट फॉरवर्ड करके मत सुने, उसकी स्पीड को बढ़ा के सुने, ताकि आपके जो लेवल्स हैं वो जहन में आ जाएं। जब 44,000 हमने कहा 400 का लेवल तोड़ेगा और 300 का लेवल भी तोड़ देगा, तो जब ये ओपन ही 44,318 पे हुआ है तो एक अलर्ट दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया एक 300 का लेवल तोड़ रहा है तो ये नीचे का मूवमेंट हमें दिखा सकता है। तो हम 44,300 के ऊपर भी अगर लगा के रख देते अपना स्टॉप लॉस, तो भी हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता था, जो मैं इंट्राडे वालों की बात कर रहा हूँ। अब अगर एक मेरे को कमेंट आया था कल रमेश्वरी जी का, एक मिनट, हाँ, रमेश्वरी जी का एक कमेंट आया था। उन्होंने मेरे को मदर कैंडल के बारे में बताया था कि उसका स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, तो वो मैं आपको निफ्टी में समझा दूंगा। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक, आप बेझिझक होके लिखें, हमें कमेंट दें। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने कमेंट दिया और आपको कोई अपॉलॉजीज की जरूरत नहीं है। मैं अपॉलॉजी मांगता हूं कि कल मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसमें, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल ही एक्सप्लेन करता हूँ। कोई चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, तो कई चीज़ें रह जाती हैं, तभी मैं आप लोगों से कहता हूँ कि वीडियो को थोड़ा-सा 1.75 की स्पीड पे सुन लीजिए, 1.5 की स्पीड से सुन लीजिए, तो भी कुछ ना कुछ समझ में पड़ जाता है। 10-15 मिनट का वीडियो बनता है क्योंकि 2 वीडियो इकट्ठे बन रहे हैं, इस वजह से। अगर हम बात करें कि जब जैसा कि हम कहते आ रहे थे बैंक निफ्टी में अगर आए, तो हम कहते आ रहे हैं बैंक निफ्टी में कि जब ये 44,500 के लेवल को, एक मिनट, अब 44,500 के लेवल पर आएगा तो ये एक शार्प सेलिंग आ सकती है। उसका रीजन ये था कि जिसने भी यहाँ पे बाय करा है या जिसने भी यहाँ पे बाय करा है या जिसने भी यहाँ पे बाय करा है, कुछ ने तो यहाँ पे सेल कर दिया होगा। जो क्लोजिंग लेके गए होंगे अपने साथ, सी को लेके गए होंगे या फ्यूचर्स को लेके गए होंगे, जब गैप डाउन खुला तो उन्हें लगा होगा कि भैया सेलिंग आ सकती है, तो देन दे हैव स्टार्ट सेलिंग इट अप हियर। उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना है। कुछ ने इन्होंने प्रॉफिट बुक करा, कुछ इन्होंने प्रॉफिट बुक करा, कुछ ने इन्होंने प्रॉफिट बुक करा और कुछ ने यहाँ पर फियर के साथ सेलिंग भी करी होगी। तो तभी अच्छी खासी 15 मिनट में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी एक बहुत बड़ी कैंडल बनी 15 मिनट में ही, अगर आप देखेंगे, जिसने 300-400 पॉइंट इकट्ठे ही दे दिए। ये देखें, ये पहली कैंडल ही 347 पॉइंट की है, यहाँ पे 347 पॉइंट आ रहा है, तो 350 पॉइंट पहली कैंडल ने ही दे दिए थे। तो हम कह रहे थे कि 44,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहां पर सेलिंग आ सकती है, तो कॉशियस होकर अपने ट्रेड को लें। अगर हम कल की बात करें तो कल 44,000,
का लेवल अगर सस्टेन करता है और 44,100 को भी सस्टेन करता है, तो 44,200, 44,250, 44,300 आ सकता है। और अगर नीचे का लेवल 44,000 तोड़ता है और 43,900 को भी तोड़ जाता है, तो ये 43,800, 43,700, 43,600 और इवन 43,500 का लेवल भी हमें दिखा सकता है, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है, वोलेटाइल हो सकता है, मार्केट अपने पूरी हाई पे है, हाइट पर है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और जाते जाते जो इसमें छाल भी आया है, वो इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। और जो जाते जाते उसमें उछाल आया है, वो कोटक बैंक की वजह से मेजर आया है, जो कि कोटक बैंक ने 2064 का अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है। आज ये 1990 से अप्रोक्सीमेटली चला था, आज नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली ये 74 पॉइंट इसने डाले हैं अपने हाई में। और अगर हम दोबारा से इस तरफ आएँ, तो जैसा कि मैंने ये कहा था कि ये एक ट्रैफ़िक जाम होता है, ट्रैफ़िक जाम के बारे में समझाया था कि साइडवेज़ जो होता है, अगर इस साइडवेज़ को अपन ने ट्रेड करना है, तो हम हमेशा इसका एक रेक्टेंगल सा बना लेते हैं और इसकी एक प्राइस खींच लेते हैं। प्राइस को खींच के मैंने यहाँ पे लगा लिया था, आप देखेंगे तो मेरा लेवल आराम से आ गया मेरे को। अब मेरी जो एंट्री है, जब इस कैंडल ने तोड़ा, तो मेरी एंट्री इसका मीडियन या यहाँ पर कहीं पे भी हो सकती है। और जो मैं स्टॉप लॉस है, वो मैं या तो इसका क्लोज रख लूंगा, या मैं छोटा रिस्क लेना चाहता हूँ तो इसका मीडियन रख लूंगा। और अगर मीडियन रख लिया, यहाँ पे रख लिया, तो ये मेरे को राइड अच्छी खासी यहाँ तक मिल जाती है। और यही चीज आपके नीचे की लेवल की है, कि अगर नीचे के लेवल पे आता है, जैसे नीचे तोड़ता है, तो जो नीचे की कैंडल तोड़ेगी, उसका आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कल के, मेरे ख्याल मैंने कल के बारे में बता दिया बैंक निफ्टी के। अब हम निफ्टी के बारे में बात करें, और मदर कैंडल की भी बात कर लूंगा मैं यहाँ पर। अगर हम देखें, तो बैंक जो निफ्टी भी था, उसमें भी यहाँ पे गैप अप खुला था। और अगर मेरा इस सैटरडे को हमें टाइम मिला, तो हम डॉ थ्योरी और गैप अप थ्योरी के ऊपर एक एक लेक्चर वीडियो जरूर डालेंगे, तो आप जरूर देखिएगा उनको। तो ये एक गैप अप था, और एक ये गैप डाउन आया। और गैप डाउन, ये जो गैप अप था, उन्होंने फिल कर दिया कंप्लीट, यहाँ पे फिल हो गया निफ्टी के बीच में। और अगर हम बात करें कि जो हम बात कर रहे थे बैंक निफ्टी में, कि जो निफ्टी है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, ये जो निफ्टी है, ये हमने मदर कैंडल्स बनाए थे दो, और हमने कहा था कि ये मदर कैंडल्स के बीच बीच में ही चल रहा है, और एक ये नई और मदर कैंडल्स बनी थी। और अब ये जो है, ये जो कैंडल है, जिस इस कैंडल ने इसको तोड़ा, और ये जो कैंडल है, ये फ्रेक ब्रेकअप था, जो कि सस्टेन नहीं हो पाया और ये नीचे आ गया। ये समझ लीजिए कि मदर है, तो ये दादी अम्मा है, दादी अम्मा ने अपने पोते को नीचे ले आया कि भैया अब अभी तुम जवान नहीं हुए, नीचे आ जाओ आराम से। तो वो नीचे आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो ये एक मदर कैंडल्स के बीच में ही घूम रहे थे, दोनों के दोनों। और सारे के सारे सदस्य इसके बीच में ही हैं, इस वाले में। ये भी इस मदर, मैं इसको दादी इसलिए कह रहा हूँ कि उसने माँ को भी अपने साथ में ले लिया। अब हम जब कहते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये तो चांस की बात है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन का भी मैं बता दूंगा कि यहाँ पे भी स्टॉप लॉस क्या होना। अब मदर कैंडल का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अब जब ये अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड मूव करेगा, तो जैसे सपोज कर लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, हुआ नहीं है, अज्यूम कर लीजिए कि ये फर्स्ट कैंडल थी, और ये सेकंड कैंडल भी ग्रीन बनती, और जो तीसरी कैंडल थी, वो भी ग्रीन बनती, और ये ऊपर जाना शुरू होता। तो मेरा जो स्टॉप लॉस था, वो मैं स्टॉप लॉस इसको रख लूंगा, अपर वाले को। ठीक है। और ज्यादा अगर मेरे को रिस्क नहीं लेना, तो ये सेकंड कैंडल का लो मैं रख लूंगा, जिसपे मैंने एंट्री ली है। और ब्रेकडाउन में नीचे की तरफ, जब ये नीचे की तरफ जैसे ये टूटता है, तो मैं इसका जो ये जो क्लोज है, इसका स्टॉप लॉस ले लूंगा। अब ये जो स्टॉप लॉस लूंगा, तो इसको मैं राइट करता चले जाऊंगा, यहाँ तक जहां तक गया है।
तो मेरा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, और उसको आप ट्रेल भी कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस के अनुसार, आहिस्ता आहिस्ता आप ट्रेल भी कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से रमेश्वरी जी मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी कोई अनक्लियरिटी रह जाए तो आप कमेंट्स डाल के हमें बता सकते हैं, हम फिर दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। और कृपया करके बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट है कि टेक्निकल के ऊपर जरूर कमेंट्स डालें। कोई नई चीज चाहते हैं या कुछ नया चीज चाहते हैं, आप हमें बताएं, हम उसको इनकॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये चाहेंगे कि हम आपकी जो उम्मीदें हैं उसके ऊपर खरा उतर सके। अब हम निफ्टी की बात कर लें कि निफ्टी का कल के लेवल क्या रह सकते हैं। अब जो कल के लेवल है निफ्टी के, अगर निफ्टी अगर निफ्टी जो है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, अगर निफ्टी कल 18,500 के लेवल को सस्टेन करती है और 550 के लेवल को तोड़ जाती है, तो ये 575, 600, 625 का लेवल हमें दिखा सकती है। और नीचे के लेवल में अगर हम बात करें, अगर ये 18,500 के लेवल को तोड़ जाती है और 18,475 के लेवल को भी तोड़ जाती है, तो ये हमें नीचे के लेवल 450, 425 और 400 तक की भी दिखा सकती है। 18,400। अभी मैं एक ऑप्शन स्ट्रेटजी भी आपको बता देता हूँ जो कि हम यूज करते हैं। सिर्फ 5 मिनट और आपके लगेंगे, बट इस ऑप्शन स्ट्रेटजी को जरूर देखिएगा। अब हम ऑप्शंस के ऊपर आ जाते हैं। इसमें ये मैं बता देता हूँ कि ये जो है 44,200, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शंस है। ये एनएससी की साइट पे आपको मिल जाता है, तो आप एनएससी की साइट पे जाके पुट राइटर और कॉल राइटर्स को देख सकते हैं। ये जो 44,200 है, ये एटीएम है, एट द मनी। ये जो है इन द मनी है, आईटीएम है। ये जो है आउट ऑफ द मनी है। उसका रिवर्स है पुट की साइड। अब अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटर ये समझ रहा है कि 44,500 का लेवल कल नहीं आएगा। उसने यहाँ पे कॉल राइटिंग कर रखी है। ऑप्शन जो है इंडिया में सेलिंग के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, और यहाँ पर सेलिंग पे मार्जिन बहुत लगते हैं। इसलिए जो सेलिंग करते हैं वो बहुत बड़े बिग प्लेयर्स हैं, जैसे एफआई हो गए, डीआईआई हो गए, एचएनआईज हो गए। ये अच्छी खासी सेलिंग करते हैं। मेजर खेल इन्हीं का ही है ऑप्शन में। हम रिटेलर तो थोड़ा सा मतलब कि माउस ट्रैप में फंस के कभी अपना कैपिटल खो देते हैं, तो कभी कुछ हो जाता है। और अगर आप इंटरेस्टिंग सी चीज देखेंगे, एक और इंटरेस्टिंग चीज इस डाटा में मैं दिखा देता हूँ आपको। जो हम कहते हैं कि जी रिस्क, आपका रिवार्ड कितना चाहिए, इंटरेस्ट हमें कितना कितना रिवार्ड मिलना चाहिए, अगर आप देखेंगे तो ये 43,603 की कॉल राइटिंग हो रखी है 1 रुपए के लिए। और अगर आप यहाँ से देखते चले जाएंगे कितनी ही इन्होंने कॉल राइटिंग कर रखी है, 57,000 की, 1,35,000 की, 2 रुपए 15 पैसे, 46,000 रुपए, मतलब कि 2 रुपए 15 पैसे भी खाना चाहते हैं ये, क्योंकि ये 0.05 हो जाएगा। 0.05 हो जाएगा तो उनके पॉकेट में 2 रुपए 10 पैसे आ गए। अगर सपोज एक 35 है तो भाई साहब उसने 2,70,000 रुपए अपनी जेब में डाल लिए। 135 का ठीक है, 1.5 लाख के करीब उसका एक का, मोटा मोटा कह रहा हूँ, 1.5 लाख का एक सेलिंग आ रहा है, तो बट वो उसके पास डीप पॉकेट है। उसके पास डीप पॉकेट है, तो आप रिटर्न का हिसाब लगा लीजिए कि कितनी रिटर्न ले रहा है वो। 0.1% या 1% दे रहा है रिस्क फ्री टोटल। और हम कहते हैं कि जी हमें 100% दो, 100% चाहिए, और उसी के कारण हम अपना कैपिटल खराब कर लेते हैं। ये जो जीरो टू हीरो की स्ट्रेटजी है, उसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप आज के लेवल्स को नोट कर लें। जैसे ये 44,200 है, 44,300, 400, 500, 600, 700, ऊपर के 10 और नीचे के 10 आप नोट कर लें, और उनके कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स नोट कर लें। अब 10:15 आप इस शीट को दोबारा खोल के इसका स्नैपशॉट लेके 10:15 इस लेवल्स को उनके आगे लिख लें, एक्सेल की शीट बना लें। 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 2:15, 2:30 बजे। 2:30 बजे के बाद 15 मिनट कर लीजिए इसको।
आपको ये चीज़ समझ में आएगी। एक चीज़ समझा देता हूँ कि अगर सपोज़ कल मार्केट 44,500 हो जाती है, तो ये कॉल राइटर क्या करेगा? ये कॉल राइटर अपनी पोज़ीशन को स्क्वेयर ऑफ करेगा, क्योंकि उसने 104 पे बेचा हुआ है। अगर उसने बेचा हुआ है और ये 44,500 होता है, तो ये जो प्रीमियम है, ये 250 या पौने 300 तक भी जा सकता है। संभावना है, तो वो भागेगा, इतना लॉस नहीं लेगा वो। तो ये जो प्रीमियम है ₹27 का, जो ये बैठे हुए हैं 2,09,000, ये भी जो प्रीमियम है 125 से 130 का हो जाएगा, जब ये 2:30 के करीब या पौने 3 बजे के करीब 44,500 की तरफ चल पड़ेगा। इस डाटा को आपने प्राइस एक्शन के साथ जोड़ना है कि आपका प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। अगर आपका प्राइस एक्शन कह रहा है कि मैंने आज 44,500 जाना ही जाना है, तो ये जो 2 लाख बैठे हैं ना, ये कब 1000 होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो ये 24,000 बैठे हैं, ये कब 2 लाख हो जाएँगे आपको पता ही नहीं चलेगा, सेकंड्स में चेंज हो जाएगा सब कुछ। इसलिए जो ज़ीरो टू हीरो है, उसका रिवर्स है हीरो टू ज़ीरो। इसमें रिस्क बहुत होता है, कैपिटल पॉइंट 05 पैसा रह जाती है। आप में हिम्मत नहीं हो पाती कि मैं अपना लॉस ले लूँ, आपकी ईगो आड़े आ जाती है। अपनी ईगो को रखिएगा दरकिनार, और जो भी आप ट्रेड लें जीरो टू हीरो वाला, उसका स्टॉप लॉस एट लीस्ट 50 पॉइंट का नीचे रख लेना, क्योंकि 50 पॉइंट कब बढ़ेंगे और कब घटेंगे पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपको 50-100 पॉइंट मिल गए हैं, फटाफट लेके निकल जाना, बाकी बाद में देखेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेना। अपने कैपिटल का हमारी पर्सनल एडवाइस है, सिर्फ 5% या मैक्सिमम रिस्की वाला 10% ले ले। और जो प्रॉफिट, वैसे तो हम ये कहेंगे कि जो हफ्ते में आपने प्रॉफिट कमाया है, उसका आप 10% या 20% लगाइएगा, क्योंकि ये हीरो टू जीरो भी है, रिवार्ड भी अनलिमिटेड है। रिस्क बाइंग में जो है, हम जो रिटेलर हैं बाइंग करते हैं, हमारा रिस्क लिमिटेड होता है, बट 0.5 पैसा भी ये कॉल हो जाती है। कल 3:30 बजे जब देखेंगे, जो ये यहाँ पर खड़े हुए हैं, प्राइजेस खड़ी हुई हैं, तो ये 0.5 0.5 0.05 0.05 भी हो जाएंगे, और कुछ इधर की हो जाएंगी, कुछ इधर की हो जाएंगी। ये आप कल 3:30 बजे देख भी सकते हैं। अब एक चीज रह गई थी, स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी, ऑप्शन डाटा समझा दिया, मदर कैंडल के बारे में बता दिया, लेवल निफ्टी के भी बता दिए, बैंक निफ्टी के भी बता दिए। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को कृपया करके 1.75 की स्पीड पे देख लें। अगर आपने हमारा वीडियो कल का देखा होता, तो जो 44,300 को तोड़ के वो नीचे आया था, तो आप अपनी पोजीशन को बड़े आसानी से बना सकते थे, और बना के आप ये जो राइड है, ये बड़ी आसानी से ले सकते थे, और ये आपका एक स्टॉप लॉस हो सकता था, या इसका मीडियन आपका एक स्टॉप लॉस हो सकता था। ये जो वीडियो बनाते हैं, ये हम एजुकेशन पर्पस के लिए बनाते हैं, हम अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू बनाते हैं। हम आप अपना कोई भी ट्रेड जो ले रहे हैं, वो अपना रिस्क और रिवार्ड लेके करें, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से करें। हम सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हैं, ये सब हमारी प्रैक्टिकल एडवाइजेज़ आती हैं आपको। हम आपको ट्रेड लेने के लिए कोई फोर्स नहीं करते। आप अपना ट्रेड, अपना रिस्क और रिवार्ड, और जो हम लेवल बताते हैं उसके अनुसार आप ले सकते हैं। धन्यवाद। फिर रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें, जैसे रमेश जी ने करा। उनको अपॉलॉजीज मानने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपॉलॉजीज हैं कि हम उनको कल एक्सप्लेन नहीं कर पाए स्टॉप लॉस का, जो कि हमें कर देना चाहिए था। ऐसे कमेंट अगर आएंगे, तो कुछ वीडियो इंफॉर्मेटिव बनेगा, और आप लोगों की जब पार्टिसिपेशन रहेगी,
तो और भी अच्छा बनेगा, और भी चीज़ें अच्छी निकल के